परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रहम भरी दृष्टि होती है, वही पुण्यात्माएं ये समय निकाल पाते हैं। अन्यथा आप अन्य समाज को और अपने पिछले इतिहास को खूब देख सकते हो। हमारे दादे परदादे मर गए इसी निर्वाह के कोल्लू में, सुबह से लेकर शाम तक जुड़े रहे और मर ही गए, उनका काम पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही हम उसी स्पीड से, उसी गति से, इस ज्ञान की प्राप्ति से पहले हम भी उसी क्रिया में व्यस्त थे और उसको मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मान रखा था। जब हमें सत्संग सुनने को मिला, ये तत्व ज्ञान की रोशनी हृदय के अंदर हुई, उसके बाद पता चला कि मनुष्य जीवन का मूल कार्य कौन सा है। इससे पहले हमने अपना यही मूल कार्य मान रखा था कि संतान हो जा, उसके बाद संतान की परवरिश कर दें, उनका विवाह कर दें, उनके फिर संतान हो जा, हमारा कुल चल जावे और फिर हम बेशक मर जाएं, नो प्रॉब्लम, हमारा काम पूरा हुआ। ऐसे सुनने को हमें मिलता था। ये बूढ़े बुजुर्ग बैठकर बतलाते थे तो यही कहा करते, भाई हमारा काम पूरा हो गया, बच्चों का विवाह कर दिया और इनका संतान दे दी परमात्मा ने, अब हम बेशक मर जाएं, हमारा काम पूरा हुआ। अब पता चला कि उन्होंने जो मनुष्य जीवन का कार्य था तो स्टार्ट भी ना किया, पूरा खाक हुआ था। ये क्रिया तो पशु पक्षी भी करके मर जाते हैं, जो एक मानव कर रहा होता है। भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। ये सूक्ष्म वेद कितना गजब का ज्ञान है कि बिना भक्ति के मनुष्य और गधे में कोई अंतर नहीं। अपने कर्मों के भार से सभी लदे फिर रहे हैं और जिन्होंने हर पद नहीं जाना, हर पद का अर्थ है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, केवल उसकी भक्ति करो। तो ये कहना चाहते हैं परमात्मा के जो भक्ति भी कर रहे हैं और जिनको उस परम पद के पाने की विधि प्रॉपर है नहीं, ज्ञान नहीं है, तो वो भी मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप अपनी किस्मत को जांच कर देखना, अन्य जो संतों के पास बोले श्रद्धालु अपना जीवन नाश कर रहे हैं, वो कौन सी साधना कर रहे हैं और आपको क्या अमृत और क्या वो खजाना प्राप्त हुआ है जो उनके आसपास भी नहीं है। आपको वो ज्ञान और वो भगवान और वो मूल मंत्र मिले हैं जो कुछ महापुरुषों के अतिरिक्त आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए थे। उन महापुरुषों में से गिने चुने ये 5, 6, 7 महापुरुष हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसादास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, और नामदेव जी, यानी कुछ महापुरुषों को परमात्मा विशेष रहम करके मिले। इनको ये मंत्र प्राप्त हुए थे
इनको आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि अभी इनको अन्य समाज में डिक्लेयर ना करना, डिस्क्लोज नहीं करना, नहीं तो पिछली पीढ़ी तक ये सभी काल के भेजे हुए संत यही क्रिया, यही नाम, यही साधना बताने लग जाएंगे। और ये अधिकारी है नहीं, क्योंकि अधिकारी के बिना ये नाम प्राप्त भी किसी से कर लिया तो काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो ज्ञान यही बता रहे होंगे, तो भिन्नता नहीं हो पाएगी मेरे बच्चों को। तो उन महापुरुषों ने अपना नाम जपा, अपने अमृतवाणी में उनको लिख भी दिया, संकेत भी कर दिया, लेकिन अपने अनुयायियों को किसी को बताया नहीं। अब उस शेष कार्य को संपूर्ण करने के लिए परमात्मा ने अपने इस कुत्ते को रामपाल दास को भेजा है, जो आज भौंक रहा है, आपको जगा रहा है, और आप कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हो। ये गोल्डन चांस आपके हाथों से जा रहा है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बहुर न लगता डार। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म बड़ी ही दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, और एक बार आपके हाथ से छूट गया, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसे हो जाएगा जैसे वृक्ष से पत्ता टूटकर ना जाने कहां गिरता है, कितने गंदे नाले में या पशु के पैरों की तरह कुचला जाता है। अर्थात 84 लाख योनियों के इस कोल्लू में, इस गंदे नाले में आप फिर से गिर जाओगे, यदि सत भक्ति नहीं की और आपका मोक्ष नहीं हुआ तो। उसके लिए परमात्मा हमें संकेत करते हैं, रह कराते हैं, समझाते हैं, क्योंकि यहां दो शक्ति काम कर रही है विशेषकर, एक सरपुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। यहां पर अक्षर पुरुष का विशेष रोल नहीं है। अक्षर पुरुष का रोल वहां शुरू होता है जहां हमने उसके लोक से गुजरना है, इसलिए उसकी वहां से गुजरने की जो कमाई है वो यहीं पूरी करके साथ लेकर हम चलेंगे, तब वो हमें आगे जाने देगा। उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। लेकिन यहां पर दो पुरुष हैं, दो भगवान हैं, दो प्रभु हैं। एक सरपुरुष जो ज्योत स्वरूपी निरंजन काल कहलाता है, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं, जिसमें हम गलती से फंसे हुए हैं, और ये नहीं चाहता कि इन प्राणियों को कोई मूल ज्ञान, सही ज्ञान हो, सही भक्ति ये करें, ये नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि मेरे जाल से कोई जीव यहां से निकल जाए, ये सुखी हो जाए। ये चाहता है कि इनको यहीं रखूं, इनकी दुर्गति करूं, क्योंकि हम परम अक्षर ब्रह्म के बच्चे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक। और हमने गलती की थी जहां वो सुख स्थान है, जहां हम पहले रहा करते, सतलोक में, अपनी गलती से हम इसके साथ आगे भगवान छोड़ गए। इसने वहां एक ऐसी गलती की थी, सरपुरुष ने, ये भी वहीं था, दुर्गा भी वहीं थी। इसने दुर्गा के साथ बद व्यवहार किया था, जिस कारण से परमात्मा ने इसको 21 ब्रह्मांड समेत निष्कासित कर दिया था। और हम अपनी गलती से, अपनी मूर्खता से, वह बड़ी थाली का ठोकर मारकर सर्व सुख छोड़कर इस नकली भगवान ज्योति निरंजन सरपुरुष के साथ आगे इसके विमान में बैठ गए, 21 ब्रह्मांड के विमान में, अपनी स्व इच्छा से परमात्मा के मना करते हुए। अब परमात्मा ने इसको उस सुखमय स्थान से निकाल दिया, क्योंकि वहां गंदे आदमी का ठिकाना नहीं है। अब ये प्रतिशोध ले रहा है हमारे साथ कि ये परमात्मा के बच्चे हैं, और इनको ऐसी दुर्गति करूंगा इनकी, वो रोएगा बैठा बैठा। सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान, और वही इसने कर भी रखा। यहाँ कोई जीव सुखी है? राष्ट्रपति से लेकर और एक कंगाल तक उसका देख लो इतिहास जाकर। ये तो मनुष्य जीवन की हालत है। फिर अन्य प्राणी, कुत्ता क्या खाता है, सूअर क्या खाता है, गधा क्या कर रहा है, और अन्य पक्षी सारा दिन
ओले गिरते हैं, भूख है, प्यास है, हाहाकार मची है, बड़ा छोटे को खा जाता है। जंगल में देख ले वो उसके पीछे पड़ रहा है। मनुष्यों की यही वृत्ति है। और घर घर में आग लगा देता है ये सास बहू की झगड़ा, आपस में पता नहीं किसके साथ के पंगा पवा दे, सारी उम्र टेंशन में जाए। अपनों का दुख अपनों को ही होता है। और स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। अब वो परमात्मा है जो सब दुख दूर करता है, सब संकट का निवारण करता है, और हम उसको छोड़कर इस नकली के पीछे पड़ गए। हम इसको संकट मोचन मान बैठे, इस नकली भगवान को। ये तो संकट देने वाला है, हरण करने वाला नहीं है। संकट मोचन कौन है? वो कबीर परमेश्वर है। जब इस आत्मा को ज्ञान होता है तो उस परमात्मा के लिए तड़प उठती है। अभी तो आप बच्चे हो, आप जिन्हें काल की भांग घनी पी रखी है, और यह उतरती सी उतरेगी इस एंटीबायोटिक औषधि से जो दास आपको ये तत्व ज्ञान आपके कानों के माध्यम से अंदर आत्मा में भेज रहा है। इससे आपकी अब भांग उतरेगी। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी है। अब जैसे 10 व्यक्ति शराब पीकर किसी ठेके से आ रहे हों, तो 10 की एक जैसी भाषा होगी, एक जैसी चाल होगी और एक जैसी गतिविधि होंगी, ऐसे लटखटाता चलेगा। तो जितने भी इस काल के लोक में प्राणी हैं, इन्होंने माया के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। बचपन से इंजेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, बेटा अच्छी कमाई करिए, उस लड़के ने देख कोठी बना ली, फलाने के लड़के ने 2 प्लाट ले लिए, बड़ी बड़ी कार ले रखी है। हम फिर उसी स्पीड से उस माया की भांग को अधिक पीते रहते हैं। और सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, ये बंदी छोड़ वृतास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, खुद मालिक आए, उसने आकर हमें समझाया तुम कर क्या रहे हो भोले भगतों, और करना क्या चाहिए था तुमने। उसके बाद जब ये ज्ञान सुना, दास की स्थिति ऐसी होगी थी है भगवान, अब क्या करें, इधर के रहे ना उधर के। फिर हिम्मत दी, ज्ञान बढ़ता चला गया कि भक्ति हम इन्हीं क्रियाओं को करते करते आसानी से कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को अधिक महत्व देंगे तो परमात्मा हमारे अधिक निकट होगा, और फिर हमारे सब काम उस पावर से होंगे, भगवान की शक्ति से होंगे। जैसे पहले हाथ से चक्की पीसा करती माताएं बहनें, ये था मैनुअल, ये तो प्रारब्ध था हमारा, नहीं समझो प्रारब्ध मिल रहा था जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे। और जब इलेक्ट्रिक होगी सब चक्कियां, अब बटन दाब दे, कट्टा कट 1 घंटे में 1 क्विंटल पीस ले। तो अब पावर से जो काम हो रहा है, जैसे हैंडपंप पावर से चल पड़ा, पशुओं का चारा काटने की मशीनें होती थी, हाथ से घुमाते थे, अब वो पावर से चलती है फटाफट, आप खड़ा देख रहा, चारा कट रहा है। तो ऐसे इस पर परमात्मा की पावर का कनेक्शन लेने के बाद यदि आप इसको मेंटेन ठीक रखोगे, कनेक्शन कटने नहीं दोगे, तो ये भगवान की पावर से आपके सारे काम बहुत आसानी से होया करेंगे। तो इसलिए परमात्मा की आवश्यकता बहुत है, और फिर ये ज्ञान से यह भांग भी उतरेगी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी।
पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84, आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बुक वाली रात 84, आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ।
भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में, आन पड़ी मोह भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गही। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लगी, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे सर्व संकटों का नाश कर सकते हैं। सर्व सुखदाई है ये परमात्मा। इसमें आत्मा अपना ज्ञान होने के बाद तो परमात्मा को याद करके अपने किए हुए कर्मों को ऐसे याद करेगी। इसमें क्या बताया है कि पावचनों के लालच में या बंदर आड़ी मूठ गही। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक बिल्कुल टाइट से मुंह की एक सुराही बनवाते स्पेशल टाइप की कुम्हार से। ऐसा करते थे पहले। और वो क्या करते हैं, उसको मिट्टी में दबा देते थे। उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर रहती थी, और जिसके अंदर से बंदर का हाथ मुश्किल से प्रवेश कर जाता था, और उसमें कुछ चने डाल देते थे। उसका खाद्य जो बंदर को पसंद होता था, चने, और कुछ चने उसके आसपास उस सुराही के उस गड्ढे के चारों तरफ डाल देते थे। अब बंदर आता था पहले तो बाहर चने देखकर खाने के लिए वृक्ष से उतरकर, वो चने खाते खाता फिर क्यों, हम बेईमान तो हैं ही, अंदर दिखते ढेर सारे पड़े, तो हाथ फंसा के और मुट्ठी भर के, और फिर वो भागने की सोचता है। वो भागा कैसे, मुट्ठी फंस गई, मुट्ठी वो खोल नहीं सकता, उसका स्वभाव है। और टट्टी करे और चिल्लावे और मुट्ठी खुल नहीं, टर टर टर। उसको पता है कि मूर्ख न पता नहीं, न छोड़ दूं। तो बंदर को फिर ऐसे वश करके वो फिर बेचता है कहीं, फिर उसको सारा दिन नाच नचाते हैं, उसकी दुर्गति करते। तो हम ऐसे फंस गए आके, इस काल ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। अब ये झूठे सुख, छोटी मोटी कोठी बंगले या मूठ भरवा रखी हमारी, रिया हमारे पर छुट्टे नहीं, इतना हम बचा नहीं, आड़े चिल्लाए जाएंगे, रिसर पकड़े रहेंगे। अब परमात्मा ने क्या किया, अब बंदर पकड़ने वाला कई जगह ऐसे सिस्टम फिट कर देता है, 7-8 जगह। कोई नेक व्यक्ति जा रहा था, उसने केले ले रखे थे अपने थैले में, सफर कर रहा था। उसने देखा भाई बंदर फंस गया, उसको मालूम था कि वो किस तरह जकड़ा हुआ है। उसने क्या किया,
एक केला डाल दिया उसके हाथ की पहुंच से थोड़ा सा दूर। एक तो उसने फंसाए रखा था उसमें सुराही में, और एक देख लिया इतनी दूर तक इसका हाथ जाए, उसने इतनी दूरी पर केला डाल दिया। अब हम लालची सोचा यू बिठा ले, बंदर ने सोचा यह ठा, उधर ध्यान गया तो वो हाथ थोड़ा सा ढीला हुआ, चने छूट गए, वो हाथ निकल गया, वो केला ठा के भाग लिया। तई बाप के हाथ में केला दे दिया अपने दास ने, इनमें ठा के भाग जी। अब ये सतलोक का सच्चा सुख आपको याद दिला दिया, और ये भक्ति रूपी केला आपके हाथ में दे दिया, तो इसको पकड़ने के लिए आपने वह मूठ छोड़ के आनी पड़ी। अब यहां आए हो न, यह मूठ छूटे नहीं थी, हमारे दादे परदादे मर गए, उड़े चल्ला चल्ला गए। अब परमपिता परमात्मा स्वयं आते हमें सुखी करने के लिए, और हम पहचान नहीं सके अपने भगवान को, इसलिए परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये रोव मुझे। ये कहते हे सर्व संकट मोचनहार, हे समर्थ शक्तिवान, हे सच्चे भगवान। हम राम कृष्ण हनुमान के पुजारी थे, और जब आपत्ति आती थी तो क्या करते हे सच्चे भगवान। तो इसी से दही भी याद आवा कि ये सच्चे नहीं थे, क्योंकि इनकी भक्ति करते करते दुख आ गया तो ये सच्चे कित हुए। तो फिर नौकरा करते हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान। तो अब हमको पता चला सच्चा भगवान कौन है, तो ये है वो सच्चा भगवान। तो हम रोते हैं, परमात्मा कहते मैं रोता हूं सृष्टि को, तो मैं रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं कि तुम जिनकी पूजा कर रहे हो ये सुख नहीं दे सकते, तुमने दुख तो दे सकते। कौन दे सकता है दुख? ये काल भगवान। और ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा ये तो अपने ना सुख दे सकते ना दुख दे सकते, आपका किया कर्म ही दे सकते। और परमात्मा कहते मेरी शरण में आने के बाद तुम्हारे कर्म के अंदर, प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर यदि कोई पाप कर्म भी अधिक है उनको भी खत्म कर दूंगा, नाश कर दूंगा। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, ये सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख। जम जो राजा से डरे ये मिटे कुर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। परमात्मा भी कहते हैं अमर करु सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराण गासे। परमात्मा कहते हैं मेरे पास एक ऐसा जालिम मंत्र है, इसका सच्चे ढंग से सच्चे संत से प्राप्त होने के बाद आपके असंग जन्मों के जो संचित कर्म हैं या प्रारब्ध के कर्म हैं उनको ऐसे फूंक देगा जैसे सूखे घास को एक माचिस की तिल्ली से 1000 टन पड़ा हो, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारा बक्कड़ ठा देगी। और फिर चलेगी तेज हवा, उसको कहीं का कहीं पटक देगी, ठाकर मैदान साफ हो जाएगा। ऐसे परमात्मा के सतनाम के अंदर वो पाप नाशक शक्ति है। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चतुर्मुंड, जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं तो सूर्य का जो वास्तविक प्रकाश में प्राप्त नहीं हो रहा, जो लाभदायक है, और फिर तेज हवा चलती है तो बादल इधर उधर बिखेर देती है, तो सूर्य का वो स्पष्ट प्रकाश हमारे तक पहुंच रहा होता है। ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों की ये बादल छा गए। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि जैसे सूरज के आगे बादल बदरा, ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर जल के तेज नयारे। परमात्मा में प्रेम जागेगा। प्रेम जब जागेगा हम परमात्मा के गुणों से परिचित होंगे, हम फिर इसके ऊपर आसक्त होंगे, आशिक होंगे। कभी रोएंगे, कभी गाएंगे, और सतलोक के उस सुख को हम रह रहकर याद करेंगे।
तो फिर इस मंत्र के जाप से आपकी आत्मा साफ होगी। आत्मा साफ होगी तो आपका प्रेम बढ़ेगा भगवान में, परमात्मा की चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। तो वो प्रेम की पवन चलने से फिर वो प्यार के जो आंसू उमड़ने लगे, फिर वो पापों का नाश होने लगेगा। ये पहचान होगी आपकी। अपरमात्मा, जैसे दास आपको बहुत बार सुनाया है, सुनाते रहा हूं कि एक समय रामानंद जी को परमात्मा मिले थे 5 वर्ष की आयु में। फिर उनको सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। उसके बाद रामानंद जी परमात्मा से परिचित हुए थे कि सचमुच एक स्थान है जहां हम सुखी हो सकते हैं, हमारी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है। और उनको ये भी विश्वास हो गया था कि कबीर परमात्मा है। परमात्मा ने फिर उनको एक आदेश दे दिया था, ये शब्द लो, कि इस गुरु शिष्य की मर्यादा बनाए रखने के लिए आप जी ने ये भूमिका मेरी आज्ञा से करनी पड़ेगी। आप मेरे गुरु रूप में रहोगे और क्रिया वो करोगे जो दास बता रहा है, आपको दिखा भी लाया है। और क्योंकि मेरे से ये कोई भी उपदेश नहीं ले रहा, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग, और आप भी भक्ति जारी रखो और इस प्रथम 5 नाम को ही देना और मंत्र नहीं देना, जो दास आपको साथ देता है। लेकिन रामानंद जी सारा कुछ देख भी लिया था, और स्वामी रामानंद जी वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे, क्योंकि ये नकली ऋषि जितने हुए सारे ही हमें बहका रहे थे। हम इनको विद्वान मानते थे। वेदों को इन्होंने कंठस्थ याद कर रखा था। कोई ब्राह्मण चतुर्वेदी कहलाता था, जिसने 4 वेद घोट रखे थे, कंठस्थ याद थे, वो चतुर्वेदी कहलाता था। जिसने 3 वेद याद करा करते उनकी परंपरा में, तो उनको त्रिवेदी कहने लगे। जिसने 2 वेदों को कंठस्थ याद कर रखा था उसको द्विवेदी कहते थे। और इनको वेदों के बारे में कै ख का पता नहीं था, कै ख भी नहीं जानते थे। ऐसे स्वामी रामानंद जी विद्वान पाक रहे थे, बड़े विद्वान हैं, वेदों का बड़े गूढ़ रहस्यों को जानने वाले। और रामानंद जी परमात्मा से वो ज्ञान रह रहकर सुना करते थे। उधर से केवल ब्राह्मण वर्ग ही रामानंद जी के पास दीक्षा लेने आ रहा था। कबीर परमेश्वर से ब्राह्मण वर्ग दीक्षा नहीं ले रहा था। तो परमात्मा ने वो भी चाबी लानी थी, क्योंकि बच्चे तो ब्राह्मण भी भगवान के ही हैं। एक दिन परमात्मा बैठे थे स्वामी रामानंद जी के पास, एक शिष्य रूप में रामानंद जी बैठे थे अपने गुरु रूप में गद्दी पर। एक ब्राह्मण आया, महादुखी, सब जगह भटक करके अंत में वो स्वामी रामानंद जी के पास आया था। अब स्वामी रामानंद जी से उसने दीक्षा भी ले रखी थी, और स्वामी रामानंद जी के बताए अनुसार उसने साधनाएं अनुष्ठान भी किए, लेकिन उसका कोई संकट निवारण नहीं हुआ। उसके 2 पुत्र 2 पुत्री थी, पत्नी थी, सभी मानसिक रोग से पीड़ित थे, कोई अपाहज स्थिति में पड़े थे, बड़ा कैर टूट रहा था। जब स्वामी रामानंद जी को वो अपनी व्यथा बता रहा था कि महाराज मैंने आपके बताए अनुसार सब साधनाएं कर चुका हूं और मुझसे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, क्या करूं? तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि देखो भक्त, मैंने जो क्रियाएं बताई इनसे राहत मिलनी चाहिए थी। यदि राहत नहीं मिली है तो ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ प्रारब्ध का कर्म है, और ये तो ब्राह्मण भोगना पड़ेगा। उदाहरण दिया कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखा देकर, तो उसका बदला भी श्री कृष्ण रूप में उन्होंने उसी को से देना पड़ा। एक शिकारी बनकर वो बाली वाली आत्मा त्रेता युग में जन्मी, श्री कृष्ण राम यानी विष्णु वाली आत्मा राम वाली आत्मा थी, और अंत में उस शिकारी ने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारा विषाक्त,
जहर से बुझा हुआ, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो बदला तो भाई ये कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, ये तो प्रारब्ध में लिखा। अब परमात्मा यही चाहते थे कि किसी तरह मेरी भी जो है सुरंग लग गई इस ब्राह्मण जाति में। तो परमात्मा ने कहा, स्वामी जी वेदों के अंदर क्या पाप नाश करने का कोई विधान है भगवान का? स्वामी जी ने कहा, नहीं, वेदों में कोई ऐसा विधान नहीं है जिससे जीव के पाप नाश हो। परमात्मा ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में देखियो स्वामी जी, वो वहीं रखे थे। वेद तो उनके इनके दादा लाई है ब्राह्मणा के पहले से। उसने तुरंत खोल कर देखा, उसमें 6 बार लिख रखा है कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर दे। तो परमात्मा कहने लगे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनके फिर मोतिया बिंदरे। अब रामानंद जी वो जानते थे उनको कि केवल कबीर धानक नहीं, ये परमात्मा है। लेकिन हमारी बुद्धि फिर भी कहीं ना कहीं स्लिप कर ही जाती है। रामानंद जी आंखों देखकर भी कभी कभी ये सोच लेते थे कि हो सकता है इन्होंने कोई लीला करके मुझे वैसे ही ऊपर नीचे कर दिया हो। लेकिन जब ऐसे ऐसे उदाहरण सामने रखते थे फिर वो दृढ़ हो जाते थे कि ना वो भगवान है। तो बता, वेदों को जाने हमने पढ़ पढ़ कर मर गए, हमारा समझ में नहीं आई। यहां परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा पूछड़े मूड किसाना। तो परमात्मा ने कहा कि स्वामी रामानंद जी वेद क्या कह रहे हैं? ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म सभी पापों का नाश कर देता है। उसकी साधना वेदों में नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में ये स्पष्ट कर देता है गीत वेद ज्ञानदाता कि परमात्मा को कोई तो साकार कहते हैं, कोई निराकार कहते हैं। निराकार तो उसको कहते हो दिखता को नहीं, साकार मानते हैं जैसे रामकृष्ण रूप में आगे नहीं। वेद कहते हैं परमात्मा उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे मिलो। यही गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 का आशय है। 32 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं अपने सतधाम से आकर, सतलोक से यहां आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताता है वो तत्व ज्ञान है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार से कही गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडोत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का वो तत्व ज्ञान बताएंगे। तो वो ज्ञान वो तत्वदर्शी संत तुम्हें नहीं मिला, जिस कारण से यह बात बिगड़ गई। और वो मंत्र स्वामी जी मेरे पास है जो ये सारे पाप नाश कर सकता है। अब दुखी आत्मा तो खोजती है कि तब भनक पड़ गया। तो पंडित जी जो था दुखी, उसने पूछा जी आप कौन हो, कहां से हो? परमात्मा ने बताया मैं धानक हूं भाई दुल्हा, और कबीर मेरा नाम है, और वहां मेरी झोपड़ी है, और मैं स्वामी जी का शेष ताजा ताजा बना हूं। अब वो जान गया कि शेष कौन है। ऐसी गजब की बात। स्वामी जी ने वेदों का कख भी ज्ञान निर्यो वेद मंत्र बताया। वो तो पता पर पूछ कर सामने जा लिया, माथा टेका जाके परमात्मा के चरणों में। अकेला गया, जो ही मालिक ने सिर पर हाथ रखा वो भी एकदम टनों भार उतर गया। ओए होए होए। परमात्मा बोले नाम ले भाई, यो तो एक फर्स्ट एड है तेरी, ये बता रोग बहुत गणाते रहते। अब दीक्षा लेनी पड़ेगी ब्राह्मण। और एक बात और सुन ले, यदि तूने दीक्षा लेकर और कहीं लोक लाज कर दी और नाम भी नहीं बताया गुरु का शर्म के मारे, तो तेरे पे वो जो का तो कहर फिर दे देगा। ये काल बड़ा भयंकर है। ने बोला जी मैं तो मरा पड़ा हूं और ब्राह्मण समाज ने मेरे तो के दे दिया।
मेरी तो दुर्गति हो रही है, कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूं मुंह मोड़ लेते, कुछ चौनने भी नहीं देता। ये भगवान आज आपके आशीर्वाद से मुझे कितना सारा मिला। परमात्मा बोले पूरे परिवार को नाम दिला, कर टूट रहा तो सुखी होगा। अब घर गया, अपने दोनों बच्चों को लाया, पहले लड़कों को, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी रहती है ऐसे ही कि पहले लड़कों पर ट्राई कर लेता हूं। लड़के ऐसा बुरा हाल बांगे मुंह ऐसे सता रखे प्रीतों और संस्कार ने। परमात्मा के पास लाए, आशीर्वाद लिया और उनको मंत्र दिया। उनको काफी उसी समय काफी राहत मिली और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन महीने 2 महीने में कति ठीक हो गए। फिर दोनों लड़कियों को लाया, अपनी पत्नी को नाम दिलाया। फिर परमात्मा क्या नहीं करते, धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सॉलिड होगी, सुदृढ़ होगी। अब वो तो डटा नहीं डटे, जो भी मिले उससे आगे कहे कबीर परमात्मा उतरे हुए पृथ्वी पे, भगवान आ रहे हैं, यो धानक नहीं रहे भगवान है, ये दुल्हा नहीं रहे भगवान है। ये कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। ऐसे ही और भी कई अन्य जाति वाले भी परमात्मा के पास आने लगे, दीक्षा लेने लगे। परमात्मा एक एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे, अन्य जगह जगह पर नाना रूप बना के, और कहीं भी खड़ा होकर के अपनी अमृतवाणी का उच्चारण शुरू कर देते, जैसे ये डुगडुगी बजाने वाले करते हैं। एक तारा लेकर खड़े हो गए कि चौराहे पे, और मालिक की वाणी आत्मा ने छू जाती है। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की।